नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं उन दर्शकों को रमजान मुबारकबाद देता हूं जो इस्लामिक समुदाय से हैं, जिन्होंने रोजा रखा हुआ है। आपके पर्व, आपके त्योहार, आपके खुशियों में बिहारी सुल्तान परिवार शामिल है और हम दुआ करते हैं आप अच्छी तरह से रोजा रमजान को अच्छी तरह से मनाएं। और लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए राजनीतिक टेम्परेचर हर जगह बढ़ा हुआ है। बिहार में जो है महागठबंधन, जिसे कहते हैं इंडिया गठबंधन, यह भी अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय कर लिया है। 25 से 28 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। 7-8 सीट जो है ये कांग्रेस को दे रहे हैं। एक सीट सीपीआई, एमएल और लेफ्ट की और भी जो पार्टियां हैं उनको ये दे रहे हैं, जिसमें बिहार का जो बेगूसराय सीट है उस पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो सीपीआई से होंगे, करीब करीब ऐसा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 6 कैंडिडेट का जो है लिस्ट जारी किया है, उसमें नाम अनाउंस कर दिया है। अमरोहा की सीट के लिए हम आपको काफी दिलचस्प जो है किस्सा बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो अमरोहा की जनता ने कहा है। वहां पे कौन कौन से कैंडिडेट और किस तरह की फाइट होगी वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बसपा की उस लिस्ट को जरा हम देख लेते हैं कि बहन मायावती जी 6 कैंडिडेट में 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। आखिर वो किसी प्रकार का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बसपा से जोड़ना चाहती हैं? ये काफी दिलचस्प है, मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं। जैसा कि उन्होंने बिजनौर से विजेंदर सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा और अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को इन्होंने सीट फाइनल किया है, उम्मीदवार बनाया है। मुजाहिद हुसैन डासना से आते हैं। जब अमरोहा की जनता से पूछा गया कि मुजाहिद हुसैन एक मुस्लिम कैंडिडेट है और अमरोहा का समीकरण बताइए कि यहां पर किस तरह का फाइट होगा, तो अमरोहा की जनता ने कहा 1,60,000 वोट दलित वोट है बसपा का अपना, और उसमें अल्पसंख्यक वोट जुड़ेगा। मुजाहिद हुसैन कहीं से भी आते हों, बसपा के कैंडिडेट हैं तो उनको अच्छी खासी मत प्राप्त होगा। और कंवर सिंह तंवर जो हैं वो भाजपा के कैंडिडेट हैं। वहां पर यह भी शोर है कि सपा कांग्रेस यानी जो इनका गठबंधन है इंडिया गठबंधन का, उससे दानिश अली उम्मीदवार होंगे, लेकिन दानिश अली से वहां की स्थानीय जनता खफा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि दानिश अली तो इसलिए चुनाव जीत गए थे कि आरएलडी भी साथ में था, सपा भी साथ में था, और बसपा का 1,60,000 वोट जो उनका कैडर वोट है वह साथ में था, और प्लस अल्पसंख्यक, क्योंकि दानिश अली अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। अन्यथा इस बार टसल होगा, या तो मुजाहिद हुसैन चुनाव जीतेंगे अथवा कंवर सिंह तंवर चुनाव जीतेंगे भाजपा के। लोगों ने यह शंका जाहिर किया। अगर इंडिया गठबंधन भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार वहां देती है तो अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय का वोटों का बंटवारा होगा और एक बहुत बड़ा वोट बैंक बसपा काट लेगी। इंडिया गठबंधन के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। और जिस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी ने 6 कैंडिडेट में 4 मुस्लिम कैंडिडेट दिया, ये पहली लिस्ट है, और इस तरह से 80 के 80 लोकसभा चुनाव है। 80 के 80 लोकसभा चुनाव पर बसपा ने अगर इसी तरह से जाति समीकरण फिट करके सब जगह कैंडिडेट दिया, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के खाते में कोई सीट आ पाएगी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा वोट बैंक के ऊपर अपना हाथ रखती है, अपना कब्जा रखती है।
और जिस हिसाब से बहन मायावती जी कैंडिडेट दे रही हैं, क्योंकि यह मैसेज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सबको मिल रहा होगा। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची में गांधी परिवार का नाम का उल्लेख नहीं किया है उत्तर प्रदेश में, और भाजपा हमेशा हमलावर रहती है गांधी परिवार के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। अभी तक बसपा के ऊपर उतना हमलावर नहीं रही है, कहीं से भी हमला नहीं किया है। हाँ, समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर होती है। बहुत सारे जगह से जो रिपोर्ट आ रही है कि 23 सीटों पर भाजपा हार रही है और समाजवादी पार्टी जीत रही है। लेकिन जब हम इलाके वाइज, लोकसभा क्षेत्र वाइज अगर हम देखते हैं, और बसपा ने इसी हिसाब से कैंडिडेट दिया जो कि हमने आपको अमरोहा के बारे में बताया, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। रही बात ये, सर्वोच्च न्यायालय में वकीलों के एक बहुत बड़ा टीम ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये आग्रह किया कि सामने आने वाला लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होनी चाहिए। अब रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्राइडे के लिए उसको लिस्ट कर दिया है कि ठीक है, हम आपकी सुनते हैं, जो भी आवेदन आया है हम सुनते हैं। वकीलों का आरोप यह है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वह भी स्टेक होल्डर हैं, यानी लाभार्थी हैं इस चुनाव के, और उनके द्वारा नियुक्त किया गया चुनाव आयुक्त ईमानदार कैसे हो सकता है। सबका जोर है कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। हमारे दर्शकों की क्या राय है, आप हमें महत्वपूर्ण कमेंट्स करके भेज सकते हैं, हम पढ़ेंगे आपके कमेंट्स को। हमारे दर्शक बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं या ईवीएम से, क्योंकि वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी हो गई है और मांग यह है मुख्य न्यायाधीश से कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो और मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उधर हरियाणा में नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया और नायब सैनी फ्लोर टेस्ट में भी पास हो गए। सब कुछ देखते हुए ये नजर आता है इस देश में मुख्यमंत्री बनने के लिए अथवा मंत्री बनने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है, आपकी जाति होनी चाहिए और वह जाति होनी चाहिए जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक हो। जैसे कि नायब सैनी को बनाया गया इसलिए कि सामने लोकसभा चुनाव है और हरियाणा के राज्य के अंदर जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं उनको प्रभावित किया जा सके, क्योंकि नायब सैनी जो है वो ओबीसी से आते हैं। अब प्रश्न यहां पर यह भी उठता है, मनोहर लाल खट्टर के साथ एंटी इनकम्बेंसी कुछ ज्यादा थी और पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जो ये उत्तर प्रदेश का मसला है, जो ये कह रहे हैं कि हम 80 के 80 लोकसभा सीट जीतेंगे और अगर सपा बसपा का कांग्रेस का दोस्ताना गठबंधन भी हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कि अमरोहा में ही मुजाहिद हुसैन को दिया है बसपा ने, वहां पे कंवल सिंह तंवर को दिया है भाजपा ने, अगर सपा कैंडिडेट ना दे, किसी अल्पसंख्यक को वहां ना उतारे तो फाइट हो जाएगी बसपा और भाजपा की, और यह भी क्लियर हो जाएगी। माना कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की जिद पर है, क्या इंडिया गठबंधन बड़ा दिल करते हुए जहां जहां अल्पसंख्यक कैंडिडेट बसपा दे रही है वहां के वोट को साधने के लिए, वहां के जो समीकरण को देखते हुए क्या इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट छोड़ेगी? क्योंकि घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया था तो कांग्रेस और बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था और समाजवादी पार्टी अपना पीठ खुद ठोकने लग गए कि हमने भाजपा को हरा दिया।
अमरोहा में भी बसपा भाजपा को हरा सकती है, जो वर्तमान की परिस्थिति है। केवल यह कह देना कि बसपा भाजपा की बी टीम है, सी टीम है, इंडिया गठबंधन वालों ने तो बड़ा दिल किया ही नहीं। रही बात अमेठी और रायबरेली की, अगर बसपा वहां भी कैंडिडेट देती है और कांग्रेस का अभी तक उम्मीदवार वहां पर अनाउंस नहीं हुआ है, तो सपा भी कभी लड़ी नहीं है अमेठी और रायबरेली। ये लोग जो है एक तहजीब के तहत, एक इज्जत देते हुए, एक आदर देते हुए गांधी परिवार को हमेशा से ये 2 सीट को छोड़ दिया करते थे। इस बार बसपा के लिए छोड़ दे 2 सीट, तो शायद बसपा वहां से भी निकाल लेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले सीट देंगे, समीकरण में बसपा ने पहले ऐलान कर दिया है, फिर भी ये सीट देंगे और किसी तरह भाजपा को चुनाव में जिताएंगे। जबकि जानते हैं कि ऐलान हो चुका है, भाजपा का भी हो चुका, बसपा का भी हो चुका, तो किसी एक पार्टी को केवल कोसना, उसको बी टीम सी टीम कहना, ये चुनावी रणनीति तो हो सकती है। आप आम जनता को आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन जो चुनावी एक्सपर्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात को समझते हैं कि भाजपा को कैंडिडेट कौन दे रहा है जीतने के लिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा ये कह रही है हम 80 के 80 लोकसभा जीतेंगे, लेकिन हमें संभव दिख नहीं रहा है। हाँ, रही बात ये, जहां सपा मजबूत है वहां बसपा भी अपना कैंडिडेट ना दे, गठबंधन नहीं हुआ, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन ना दे। लेकिन ऐसा करते नहीं है, बिल्कुल टसल हो जाती है। अब प्रश्न ये भी उठता है, बिहार में चिराग पासवान एक हॉट केक बने हुए हैं, एनडीए उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, और जो इंडिया गठबंधन है वो बार बार ऑफर दे रहे हैं, और इसलिए तेजस्वी यादव जी ने 28 सीट अपने खाते में रखा, ताकि 8 सीट अगर देना पड़े तो चिराग पासवान को देकर आपस में हम जोड़ लेंगे। और इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। भाजपा कुछ कमाल करने वाली नहीं है, जैसा कि दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।